हो गया अखिलेश का समाजवाद, अब खुल्लम खुल्ला चलेगा परिवारवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। अखिलेश का समाजवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। वो कैसे खत्म होता नजर आ रहा है? क्योंकि अब वो परिवारवाद कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला परिवारवाद कर रहे हैं। अब कैसे परिवारवाद कर रहे हैं, ये है हमारी आज चर्चा का विषय। आपको बताता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उसी के लिए समाजवादी पार्टी ने आज अपने कई उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। लेकिन उन नामों में सबसे कॉमन चीज क्या रही है? उनके पीछे या तो कोई परिवार है या फिर वो अखिलेश के रिश्तेदार हैं या उनके अच्छे दोस्त हैं। यानी केवल परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया गया है जिन कैंडिडेट्स के नाम उपचुनाव में विधानसभा सीटों के लिए उन्होंने दिए हैं। अब नाम भी आपको बता देता हूं। एक पहली सीट मैं आपको बताता हूं, करहल। अब जो एक करहल उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट है जहां इस बार उपचुनाव होना है, वहां पर अखिलेश यादव ने क्या किया? वहां पर अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया। ये पहला एग्जाम्पल जो है कि समाजवाद खत्म करके अब खुल्लम खुल्ला परिवारवाद की शुरुआत अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, उसका एक पहला प्रमाण जहां करहल में तेज प्रताप यादव को कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने बनाया है, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं। अब ऐसी ही और सीटों के बारे में मैं आपको बताता हूं। दूसरी सीट है मिल्कीपुर। बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश में इस सीट को लेकर। क्यों? क्योंकि ये अयोध्या के अंदर आती है और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा 2024 चुनाव में हार हुई थी और अब भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर में ये उपचुनाव जीतकर उस दाग को खत्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर भी परिवारवाद का दांव खेला है। अब वो परिवारवाद बताता हूं कौन सा है। अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, इनको टिकट दिया गया है। यह है दूसरा उसका प्रमाण परिवारवाद का कि कैसे समाजवाद को खत्म करके परिवारवाद को अखिलेश यादव बढ़ावा दे रहे हैं। अब तीसरी सीट बताता हूं, सीसामऊ। सीसामऊ में इन्होंने नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब नसीम सोलंकी कौन है? ये पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। अब एक सीट और बता देता हूं, मांझवा। इसमें पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट दिया। कटेहरी में वहां सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को दे दिया। फूलपुर में अपने दोस्त, अपने करीबी मुस्तफा सिद्दीकी को दे दिया। अब ये जो सारे नाम हैं, ये अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं या फिर उनके किसी खास नेता के परिवार के हैं। सारे नाम जितने मैंने आपको नाम बताए, वो या तो किसी की पत्नी है या खुद अखिलेश यादव का भतीजा है या फिर किसी की बेटी है या फिर अखिलेश यादव का दोस्त। और अब ऐसी स्थितियां उत्पन्न क्यों हुई कि आखिरकार जो अखिलेश यादव लोकसभा 2024 के चुनाव से समाजवाद की बात करने पर ज्यादा जोर दे रहे थे, कि वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बड़े मंचों से चिल्ला कर बता रहे थे कि भैया समाजवादी पार्टी जो है केवल समाज के विकास पर, समाजवाद पर काम करती है। अब कहाँ गया समाजवाद भाई साहब? जब आपकी स्थिति गड़बड़ हुई तो आपने फिर से परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है, जैसे समाजवादी पार्टी में कई वर्षों से होता हुआ आ रहा था। लेकिन आपने प्रथा बदलने का प्रयास किया और अंततः जब आपको लगा कि भैया अब तो बंटा धार होने वाला है, तो परिवारवाद को फिर से बढ़ावा देने का काम अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है। अब ऐसी स्थितियां आखिरकार उत्पन्न क्यों हुई? क्यों अखिलेश यादव समाजवाद की बात को छोड़कर, जिसके बलबूते उन्होंने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन भी किया था, उसको छोड़कर फिर से परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब कारण मैं बताता हूं कि अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जहां जहां इन्होंने गठबंधन किया था, खासतौर पर लोकसभा 2024 चुनाव में, जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। अब हरियाणा में जब रिजल्ट आए तो सबको उसने चौंका दिया कि भैया ये तो कुछ और ही हो गया। कहा कुछ और जा रहा था, ये तो कांग्रेस को इस बार यहाँ कोई हरा नहीं सकता। और स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पिछले 2 बार से ज्यादा इस बार सीटें भी जीती। अब अखिलेश यादव को इस बात का डर सता रहा है कि जिस प्रदेश में यह कहा जा रहा था कि यहां तो भाजपा का इस बार डामाडोल है, यहां इस बार कांग्रेस का अस्तित्व है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बना ली है। अब अखिलेश यादव को यही बात उनके दिमाग में काट रही है कि उत्तर प्रदेश में तो योगी का अभी भी जलजला है, योगी को लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी विकास प्रणाली को लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहां तो स्थिति भाईजान गड़बड़ ही है अखिलेश यादव की।
तो उन्होंने दिमाग लगाते हुए ये काम किया कि कम से कम कुछ नहीं 2-4 सीटें परिवार में आ जाएं, दोस्तों में आ जाएं, सत्ता में बरकरार रहें। ये एक सबसे बड़ा इसका फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर और बताता हूं, राहुल गांधी का धोखा देना अखिलेश यादव को खल रहा है। देखिए, अखिलेश यादव अपने आप को अब सिर्फ एक प्रदेश का नेता नहीं मानते हैं, वो अपनी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के भरपूर प्रयास में है। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जो है एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएं, और जैसे प्रधानमंत्री के लिए कभी नाम जाए तो अखिलेश यादव का भी नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से जाए, ऐसी स्थितियां वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जहां मजबूती पाते हैं वहीं अखिलेश यादव को धक्का दे देते हैं। राहुल गांधी, भैया आप किनारे हटिए। हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया, बहुत जगह किया। तो अखिलेश यादव अब सतर्क हो गए हैं और उनको इस बात का भी अंदेशा लग गया है कि जिस योगी को वो कमजोर करने की बात कर रहे थे, जिस मोदी को कांग्रेस कमजोर बता रही थी, उन्हीं दोनों ने मिलकर हरियाणा के चुनावों के नतीजों से पूरी दुनिया को हैरान किया, पूरे देश को हैरान किया। और सबसे ज्यादा कोई हैरान हुआ तो वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से ये नहीं लग रहा था कि भाजपा इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी। सारी रिसर्च, सारी ग्राउंड रिपोर्ट, सारे सर्वे, सब कुछ पलट दिए भारतीय जनता पार्टी ने। और पलटा किसने? योगी ने, मोदी ने। योगी ने लगभग 14 जनसभाएं की हरियाणा में, और अपने तीखे शब्दों से, अपने तीखे भाषणों से, तेज तर्रार भाषणों से पूरा माहौल बदल दिया। तो आज की न्यूज़ चैनलों में केवल यही बात चल रही कि योगी ने कैसे हरियाणा के अंदर पूरा माहौल बदल दिया। आप सोचिए, जिस प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री हैं, वहां तो फिर बेहद एक्टिव होंगे। ये तो दूसरा प्रदेश था, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते उन्होंने यहाँ पर आके अपनी मेहनत दिखाई, अपना रंग दिखाया। अब उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है तो योगी कहीं से पीछे नहीं हटने वाले हैं, और उनको इस बात का अंदेशा हो गया है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति अब बेहद खराब होती नजर आ रही है। क्योंकि न सिर्फ गठबंधन से उनको धोखे मिल रहे हैं, बल्कि उनके नेताओं में आपसी फूट का भी एक मामला सामने लगातार नजर आ रहा है। ऊपर से कई ऐसे आपराधिक मामले उनके नेताओं पर दिखे जिसने अब समाजवादी पार्टी पर दबाव बना दिया है कि भैया अपने अस्तित्व को बचा लीजिए, अपने लोगों को बचा लीजिए, राजनीति बाद में होगी। और ये उसी का प्रमाण है, वरना इन सारी सीटों पर क्यों ऐसे प्रत्याशियों को उतारा गया? अपने भतीजे को उतार दिया, या फिर उनके करीबी नेताओं के बेटे या बेटियों या पत्नियों को टिकट दे दिया गया, उनके दोस्तों को टिकट दे दिया गया। ये साफ निशानी है अखिलेश यादव अब अंदर ही अंदर हार मान चुके हैं, और उनको ये चीज़ पता चल गई है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों में उनकी हार जो है वो अब उनको दस्तक देने लगी है, और इसका प्रभाव 2027 विधानसभा चुनाव में भी पड़ने वाला है। तो अखिलेश यादव ने तैयारी कर ली है, बैग पैक कर लिया है थोड़ा बहुत कि अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो ये है अखिलेश यादव की समाजवाद से परिवारवाद तक की जो राजनीतिक का सफर रहा पिछले कुछ सालों में कहें या पिछले कुछ महीनों में, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद से जो समाजवाद की बात करते थे, आज वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव का ये जो पैतड़ा है, नया पैतड़ा, कि समाजवाद के नाम पर जिस तरीके से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फेम बटोरा, बड़ा नाम बटोरा, उसी के बलबूते ठीक ठाक सीटें भी जीत के लेकर आए, और अब जब स्थिति डामाडोल लग रही है तो एक बार जनता को फिर दरकिनार करते हुए, अपने नेताओं को दरकिनार करते हुए, जिन्होंने जमीन पर मेहनत करी होगी उनको दरकिनार करते हुए, अखिलेश यादव ने अपने करीबियों को टिकट देकर एक बार फिर से समाजवाद का असली चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखा दिया है। और इस बात का प्रभाव न सिर्फ उपचुनाव में पड़ने वाला है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। आप बताइए, अखिलेश यादव का ये परिवारवाद का दांव क्या उपचुनाव में सफल होगा, या फिर पहला साइड इफेक्ट इनको यहीं पर दिख जाएगा उपचुनाव में ही, और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, भर भर के कमेंट करिए, अपने सजेशन दीजिए, बताइए क्या आपके क्या व्यूज़ हैं मेरी बातों पर, या जो जिस तरीके के फैक्ट आए उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं। वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल पर जुड़े रहें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी देश और प्रदेश के कुछ ऐसे राजनीतिक तड़कते भड़कते मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।